नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। इस वक्त दिल्ली के आनंद विहार इलाके में मैं खड़ा हूं। देखिए मेरे इधर आप देखेंगे कि ये आनंद विहार का बस अड्डा है और यहीं से एक रास्ता जाता है आनंद विहार रेलवे स्टेशन के लिए। आज हम आपको दिल्ली के आसमान को दिखाएंगे। आज हम दिल्ली में किस तरीके से स्मॉग है वो दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि दिल्ली मेट्रो जो आप देखते हैं रोज चलती हुई मेट्रो, इस मेट्रो को अगर आपको कुछ दूरी से देखना हो तो क्या ये मेट्रो ठीक से आपको दिखेगी या नहीं दिखेगी। आप सड़क के एक तरफ खड़े हो और सड़क की दूसरी तरफ आपको देखना हो और आपको, जैसा कि ये मेरे सामने देखिए एक बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, ये बिल्डिंग ठीक से क्या आपको नजर आ रही है? मुझे यहां से ये बिल्डिंग ठीक से नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि दिल्ली के आसमान में स्मॉग है। स्मॉग की चादर में दिल्ली लिपट चुकी है और देखिए दरअसल ये स्मॉग जो है वो ठंड की शुरुआत से ही आ जाता है और स्मॉग की वजह से दिल्ली के लोग परेशान हो जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में स्मॉग को लेकर। साथ ही हम आपको बताएंगे दिल्ली की एक और बड़ी समस्या जिससे कई महीनों से हम सभी जूझ रहे हैं, मैं जूझ रहा हूं, आप जूझ रहे हैं, और वो है कोरोना। तो एक साथ दिल्ली पर दो मार पड़ी है, लेकिन ये जो दूसरी मार है ये मार ज्यादा भयानक है और इस मार की वजह से अब आने वाले जो दिन हैं उसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि कोरोना की वजह से आपको परेशानी हो रही है या स्मॉग की वजह से। मैं जरा अपने कैमरामैन को कहूंगा कि इन पेड़ों को थोड़ा सा दिखाइए। इन पेड़ों पर पड़े पॉल्यूशन को आप देखिए और इन पॉल्यूशन को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तो ये शुरुआत है और अभी दिल्ली के मौसम में, दिल्ली की फिजा में किस तरीके से प्रदूषण का जहर घुल गया है। मेरे खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अनिल सूद साहब पर्यावरण विशेषज्ञ हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं दर्शकों कि हम आनंद विहार से इंडिया गेट तक का सफर तय करेंगे और इस दौरान दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कैसे स्मॉग है वो आपको दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे दिल्ली में हवा कैसे जहरीली हो गई है और कितनी खतरनाक है। लेकिन इन पेड़ों को जो मैं दिखा रहा था अनिल सूद साहब, दरअसल इन पेड़ों के पत्ते हिलने बंद हो गए हैं। हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर पॉल्यूशन पड़ा हुआ है। क्या ये अभी से अगर हालत ऐसी है, हालात ऐसे हो गए हैं तो आने वाले दिन कितने मुश्किल हैं सर? देखिए आने वाले दिनों में तो ये बढ़ने वाला है, अभी तो शुरुआत है। अगर आप देखें तो रात को आज आपको फैन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इस टाइम पे मौसम ठंडा है, ठंडक शुरू हुई है, ह्यूमिडिटी बढ़नी शुरू हुई है। तो जैसे जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही एक चीज चाहता हूं, माफ कीजिए मैं आपको रोक रहा हूं, एक चीज चाहता हूं क्योंकि अभी हमें लंबा सफर तय करना है। आप मेरे साथ आ जाइए सर। मैं चाहता हूं कि ये जो पेड़ पे पॉल्यूशन है जरा इसके बारे में बताइए और उसके बाद मैं अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाऊंगा ताकि वो ये समझ पाए कि अभी इस वक्त दिल्ली में हालात कैसे हैं। इस पेड़ पर जो पॉल्यूशन पड़ा हुआ है इसके बारे में आप ये देखिए कि कुछ महीने पहले ये पत्ते सफ़ेद हरे दिखाई देते थे, चमकते दिखाई देते थे, आज इन पे धूल पड़ी हुई है। और अगर आप ये ध्यान से देखेंगे एक भी पत्ता नहीं हिल रहा, वेहिकुलर मूवमेंट भी है, ये पत्ता नहीं हिल रहा। उधर एक बिल्डिंग पे फ्लैग है, वो फ्लैग नहीं हिल रहा। तो इसका मतलब क्या है कि ये हवा नहीं है इस टाइम पे, तो ये पोल्यूशन कहीं बाहर से नहीं आया, ये यहीं से जनरेट। सर एक काम करते हैं, क्योंकि मैंने अपने दर्शकों से वादा किया है सर कि आज आनंद विहार से लेकर और इंडिया गेट तक हम सफर करेंगे, दिल्ली में सड़कों पर निकलेंगे और हम रास्ते में उन तमाम इलाकों का जिक्र करेंगे, बताएंगे जहां पर जहरीली हवा इस वक्त दिल्ली में है। एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं सर, लेकिन मैं कहूंगा कि आप गाड़ी में बैठ जाइए ताकि यहां से हम निकल पाएं। आप गाड़ी में बैठिए और आप एक रिपोर्ट देखिए कि दिल्ली में इस वक्त हवा कितनी जहरीली हो गई है। दिल्ली में सांस लेना अभी से मुश्किल हो रहा है। एक तरफ कोरोना है जो जान लेने पर उतारू है, तो दूसरी तरफ पॉल्यूशन है जिसकी वजह से आपकी जान साजत में है। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इसी गाड़ी से हम अपने गेस्ट के साथ यानी कि अनिल सूद जी के साथ इंडिया गेट तक का सफर तय करेंगे। एक रिपोर्ट देखकर आइए आप। दिल्ली में सांसों पर लगा ताला। देश की राजधानी बनी गैस चैम्बर। दिल्ली एनसीआर में कोरोना के साथ प्रदूषण की मार। दिल्ली में लोगों का दम घुट रहा है। देश की राजधानी की हवा जहरीली होती जा रही है। पराली जलने का असर हवा में दिखने लगा है। सुबह छाई धुंध और लोगों को आंखों में जलन की शिकायत के साथ ही दिल्ली की हवा में सांस लेना दूभर हो रहा है। आज जैसे हम सुबह सुबह आए थे तो आज हमारी आंखों में जलन भी हो रही थी
और मेरे को लग रहा था कि मतलब सांस लेने में थोड़ी दिक्कत सी हो रही है। कोरोना ने सबकी जान ले रखी है, बिना उसके लोग मर रहे हैं और साथ में पोल्यूशन मिक्स हुआ तो और ज़्यादा मरेंगे। दिल्ली एनसीआर के लोगों की सांसों में पॉल्यूशन का जहर कितनी तेजी से घुलता है, इसका अंदाज़ा सबसे पहले विजिबिलिटी से ही लगाया जा सकता है। एलिवेटेड रोड से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ से आप बहुमंजिला इमारतों को देखेंगे तो एक धुंध सी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आबो हवा में छाई धुंध प्रदूषण के बढ़ते खतरे की तरफ इशारा कर रही है। जैसे जैसे हर दिन बीतने के साथ मौसम सर्द होता जा रहा है, प्रदूषण का लेवल भी बढ़ रहा है। स्मॉग की वजह से कई इलाकों में धूप गायब हो चुकी है। हर साल की जो ये मुसीबत बनी है, इससे पार पाने के लिए फिलहाल जमीन पर कुछ काम होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन हालांकि इतना जरूर कहा जा सकता है कि इसमें भी अभी गुंजाइश काफी बाकी है। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। AQI का बढ़ता स्तर प्रदूषण के बढ़ते खतरे की ओर इशारा कर रहा है। हवा में धूल मिट्टी के कण बढ़ने के साथ ही AQI का स्तर भी बढ़ता है। 150 AQI तक के स्तर को सामान्य माना जाता है। हवा में AQI 150 से ज्यादा होने पर प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है वो आपका फेवरेबल नहीं है कि एयर क्वालिटी आपकी इम्प्रूव करे या ये डिस्पर्स करे। सो अभी कंडीशन यही रहेगी या इससे थोड़ी बहुत डिटोरिएट भी हो सकती है। कोविड प्लस एयर पोल्यूशन जो है उसका एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट, एक बहुत ही डेंजरस इम्पैक्ट जो है दिल्ली एनसीआर के ऊपर पड़ने वाला है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI का स्तर 300 के लेवल को पार कर चुका है। वायु प्रदूषण बढ़ने से सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और बुजुर्गों को है। दिल्ली में लोग पहले ही कोरोना के कहर से बेहाल हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,324 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि कुल मरीजों की तादाद 3,17,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। इसी के साथ NCR के कोरोना मरीजों की तादाद को मिला लिया जाए तो हालात और भी ज्यादा खराब हैं। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में जहरीली होती हवा कहर बरपा सकती है। कोरोना से मौत का आंकड़ा दोगुना हो सकता है। NO2 का स्तर बढ़ने से कोरोना संक्रमण से इजाफे का खतरा है। जहरीली हवा से लोगों की इम्यूनिटी कम हो सकती है। सांस के मरीजों की संख्या 35% तक बढ़ सकती है। एक तरफ जहां पर किसानों द्वारा धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स जाम किए गए हैं, दूसरी तरफ किसानों द्वारा अपने खेतों में आग लगाई जा रही है। जो पराली होती है, स्टबल बर्निंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पंजाब का एक खेत है जहां पर कि आग लगाई गई है। चिंता की बात यह है कि दिल्ली के आसपास के राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं थम नहीं रही है। आने वाले दिनों में दिल्ली NCR का तापमान और गिरेगा, जिस वजह से देश की राजधानी की हवा में जहर घुल रहा है। उससे कोरोना संक्रमण के इजाफे के साथ कई और गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि हम यहां से अब यानी कि आनंद विहार से निकल रहे हैं इंडिया गेट के लिए। और अभी तक अलग अलग तरह की खबरें आप तमाम चैनल्स पर देखते आ रहे थे, लेकिन न्यूज़ नेशन ने यह तय किया कि हम आपको वो खबर दिखाएंगे जिससे आपकी सांसें चलती हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सांस लेना कितना मुश्किल हो गया है, यही हम आज बताने जा रहे हैं आपको। अनिल जी, हम देख रहे हैं कि यहाँ से अगर कुछ दूरी पर मैं देखने की कोशिश करूँ तो सर वो देखना मुश्किल हो रहा है। यानी कि देखिए, मेरे सामने मैं देख रहा हूँ कि ये मेट्रो का पुल है, उसके पीछे फुटओवर ब्रिज है और वो सामने जो बस खड़ी है वो भी मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं? देखिए, ये हालात जो है ना, जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि अब ह्यूमिडिटी बढ़नी शुरू हो गई है, हवा की स्पीड नहीं है इस टाइम पे, तो जो सारा पॉल्यूशन नीचे से ऊपर जाता है, एक तो धुएं का दिन में, वो रात को नीचे आता है। और ये सिर्फ एक ही कारण नहीं पॉल्यूशन का। अभी तक तो जो चर्चा, तो पराली की भूमिका कितनी है और बाकी ये सबका ध्यान भटकाने के लिए है। ध्यान भटकाने के लिए सर? हाँ, बिल्कुल। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। न्यूज़ नेशन के दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में जब से ये स्मॉग का सिलसिला शुरू है तो एक चीज का जिक्र हमेशा आया है और वो चीज है पराली, यानी कि पराली जो किसान जलाते हैं सर। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये ध्यान भटकाने के लिए। आपने अभी विंड डायरेक्शन देखी, हवा चलती देखी? हवा नहीं चल रही, बिल्कुल नहीं चल रही है। तो पंजाब से धुआं कैसे यहाँ आ जाएगा बिना हवा के? ठीक।
पराली का धुआं तो हवा के फ्लो के साथ चलेगा ना, तो हवा तो है नहीं। कभी आप इस रूट पे सुबह डीजल इंजन की फोटोग्राफ लीजिएगा। जी, मेरे बगल में देखिए रेलवे स्टेशन है, आनंद विहार का रेलवे स्टेशन है। तो सर क्या ये जो इंजन है डीजल इंजन, क्या इस डीजल इंजन की वजह से भी ये समस्या है? एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है रेलवे के डीजल लोकोमोटिव का इस पोल्यूशन में है, जो कि कैग अपनी रिपोर्ट में कह चुका है। उन्होंने कहा है कि जब दिल्ली के सारे ट्रैक्स इलेक्ट्रीफाइड हैं, दिल्ली मथुरा, दिल्ली अमृतसर, तो आपको डीजल लोकोमोटिव क्यों चलाते हो यहाँ पे? अच्छा। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस थोड़ी दूर दिल्ली से बाहर निकलते ही यहाँ से आप यू टर्न ले लीजिएगा क्योंकि हमें इंडिया गेट की तरफ जाना है। जी सर। दिल्ली चारों तरफ से खुदी हुई है सड़कें, तो वो डस्ट पोल्यूशन कहाँ जाएगा? हाईवे एक्सपेंशन चल रही है, चारों तरफ दिल्ली खुदी हुई है, तो उसका पोल्यूशन भी तो यहीं रहेगा। वो कहीं सर मैं चाहता हूं कि एक बार अपने के जरिए मेरे दर्शकों को दिखाएं कि इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं, यानी कि आनंद विहार से जहां से अभी हम गुजर रहे हैं, यहां से इस वक्त यहां का पोल्यूशन लेवल क्या है। यानी कि कल की अगर हम बात करें तो वो 300 के आसपास था, अभी क्या है सर? ये जो इस टाइम पे आनंद विहार 328 दिखा रहा है। मैं जरा अपने दर्शकों को सर दिखा दीजिए। हाँ, ये मोबाइल मेरे इस गैजेट के साथ पेयर्ड है और ये लोकेशन वाइज दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ कितना पोल्यूशन है। और आनंद विहार में इस टाइम पे 328 है, जो थोड़ी देर पहले 304 था। 304 था, मतलब बढ़ गया। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है। ये बढ़ता जाएगा क्योंकि वेहिकुलर मूवमेंट तो बढ़नी है जी। और सबसे बड़ा रीज़न जो आज तक किसी ने असेस नहीं किया, अगर आपने देखा होगा कोविड के दिनों में फ्लाइट्स भी बंद थी, ट्रेन्स भी बंद थी और वेहिकुलर ट्रैफिक कम था, तो इसलिए पोल्यूशन लेवल जो था वो हेल्दी के स्टेज पे था। जो कि आपने ट्रैफिक का जिक्र किया, पॉल्यूशन का जिक्र किया, और मेरे कैमरामैन से मैं कहूंगा कि वो थोड़ा बाहर का ट्रैफिक दिखाए। ये देखिए, ये आनंद विहार पर इस तरीके से अमूमन रोज लगने वाला ट्रैफिक है और इनकी भूमिका भी बहुत ज्यादा है दिल्ली को जहरीला करने में। इसकी भूमिका तकरीबन 6% है। अच्छा। सबसे बड़ा जो पोल्यूटेंट आज की डेट में है वो एविएशन है। एविएशन जो कि फॉसिल फ्यूल पे चलता है जी, जिसको ATF बोलते हैं। हाँ। वो 85% प्योरिटी का केरोसिन है। देखिए सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। ये मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि देखिए दिल्ली में क्योंकि कोरोना है, कोरोना की महामारी से लोग जूझ रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों ने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा है। लेकिन अब दिल्ली में एक और बड़ी बीमारी आ गई है और उस बीमारी का नाम है स्मॉग। और हर साल ये बीमारी कब आती है? ये बीमारी आती है सर्दी से ठीक पहले। मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मोहित बख्शी। मोहित, आप कहाँ इस वक्त मौजूद हैं? और हम इस वक्त आनंद विहार से निकले हैं इंडिया गेट के लिए और हम देख रहे हैं रास्ते में ट्रैफिक है। ये तो देखिए रोज की समस्या है ट्रैफिक, लेकिन अभी दिल्ली में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो कोरोना, और एक और बड़ी समस्या आ गई है पॉल्यूशन की, यानी कि स्मॉग की। आप क्या देख रहे हैं? विद्या, मैं तस्वीरें दिखा देता हूं कि कैसे इस राजपथ से जो अमूमन साफ नजर आने वाला राष्ट्रपति भवन आपको नजर नहीं आएगा तस्वीरों में। ये तस्वीरें बयां कर रही है उस बेदर्दी की जो सरकारें दिल्ली वालों पर हर साल करती हैं। और अब ये आलम है कि दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए, ग्रीन एरिया बढ़ाया गया है और तमाम वो कदम, चाहे वो फिर ऑड इवन की बात कहें पिछली बार, और सारी चीजें की गई थी। लेकिन अभी स्थिति वही है जो आपको अनिल सूद बता रहे हैं कि दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली की स्थिति ये है कि आप राजपथ से यहाँ से कुछ मीटर की दूरी राष्ट्रपति भवन की है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति भवन आपको नजर नहीं आएगा। और यही स्थिति इंडिया गेट, अमूमन जो इंडिया गेट है वो हमें नजर आता है इस रोड से। जब भी आप आते हैं यहाँ से लाइव करते हैं तो आपको विजय चौक से नजर आता है, पर ये मिडल है जहाँ कुछ दूरी पर ही इंडिया गेट है, लेकिन वो नजर नहीं आएगा। तस्वीरें धुंधली हैं। धुंधली इसलिए हैं क्योंकि दिल्ली वालों की सांसों पर पहरा लग गया है उस प्रदूषण का, जो लोगों को परेशान कर रही है, लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ा रही हैं। सांस से जुड़ी हुई बीमारी है। एक्सपर्ट्स की माने, अगर मेट विभाग की भी माने, तो मेट विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अभी एक हफ्ते तो कोई हवा
और कोई बारिश की संभावना ही नहीं है, यानी कि 1 हफ्ते तक कोई राहत नहीं मिलेगी विद्या। और ये बता रहा है कि लोगों की परेशानी और बढ़ने वाली है। 300 से ऊपर AQI लेवल जा चुका है और यही अगर हालत रही तो हर बार हम जैसे देखते हैं कि 999 के बाद मीटर अपनी स्थिति बताना बंद कर देता है, वही एक बार फिर दिल्ली वालों को देखने को मिलेगा। ठीक है मोहित, अपने दर्शकों को मैं एक बड़ी जानकारी देना चाहता हूं और ये जानकारी देखिए दिल्ली में स्मॉग को लेकर है कि आज से, जी हां, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से दिल्ली में जनरेटर चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिर्फ हॉस्पिटल्स को छोड़ दिया गया है और रेलवे को छोड़ दिया गया है। तो जनरेटर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, अब जनरेटर दिल्ली में नहीं चला सकते। इसकी बड़ी वजह क्या है? दिल्ली में पॉल्यूशन। लेकिन एक बड़ी वजह और है दिल्ली में पॉल्यूशन के साथ साथ, हमने ट्रैफिक का जिक्र किया सर। ट्रैफिक में तो हम फंसे हुए हैं। देखिए हमारी गाड़ी की स्पीड कितनी है भैया? गाड़ी की स्पीड देखिए 20 भी नहीं है गाड़ी की स्पीड, यानी कि कितना स्लो मूविंग ट्रैफिक है, ये बहुत धीरे धीरे चलना पड़ता है। तो ये सब भी वजह है क्या पॉल्यूशन का? हाँ जी बिल्कुल, ये जो स्लो मूवमेंट है ट्रैफिक की, ये पॉल्यूशन को ऐड करती है, क्योंकि जो आपका फ्यूल बर्निंग एफिशिएंसी वो कम हो जाती है। और दूसरा, जो अगर आपने बाहर देखा हो, कितनी भीड़, कितने लोग हैं जो बसों में जाने के लिए खड़े हैं। एक सेकंड, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि देखिए आपको वो एक सामने साइन बोर्ड नजर आ रहा है जिसपे गाजीपुर लिखा हुआ है, कड़कड़डुमा लिखा हुआ है और NH24 लिखा हुआ है। लेकिन वो सर देखिए सामने का जो ओवर ब्रिज है और रेलवे यानी कि मेट्रो का जो वो पुल है, वो क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए उसके ऊपर आप देखो कितनी धुंध है वहाँ पे। ये धुंध है, ये स्मॉग है, ये स्मॉग है, धुंध नहीं है, स्मॉग है ये। हाँ, क्योंकि इसमें आपका PM 2.5 भी है, PM 10 भी है, इसमें SOx भी है, इसमें NOx भी है, इसमें सब कुछ है जो नहीं होना चाहिए। जनरेटर बंद करना एक सॉफ्ट टारगेट है। जनरेटर से भी पोल्यूशन होता है, पर ये एक सॉफ्ट टारगेट है। हमारी सरकारें जो हैं वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढती हैं बजाय रियल सॉल्यूशन प्रॉब्लम एड्रेस करने के लिए। अगर आप देखें, दिल्ली के चारों तरफ लगभग 11 थर्मल पावर प्लांट हैं। उन 11 में से सिर्फ एक थर्मल पावर प्लांट है जिसने के जो पोल्यूशन की नॉर्म्स को डीसल्फेटाइजेशन प्लांट जिसने लगाया है। बाकी 10 प्लांट जो है वो कंप्लाई नहीं कर रहे। इनको 2017 तक सारे डीसल्फेटाइजेशन प्लांट लगाने थे। वो ये आज भी सरकारों से, सुप्रीम कोर्ट से टाइम मांग रहे हैं। तो क्या सरकार की जिम्मेवारी ये नहीं बनती कि उन कोल थर्मल पावर प्लांट्स को या तो बंद करे या उनको कंप्लाइंट करे? सर मैं अपने दर्शकों को थोड़ा बता देता हूं कि देखिए इस वक्त मैं गुजर रहा हूं आनंद विहार के पास से ही गुजर रहा हूं, क्योंकि ट्रैफिक है। हमने सोचा था कि हमारी गाड़ी ठीक स्पीड से अगर चल पाएगी तो हम बहुत जल्दी आपको इंडिया गेट तक ले जाएंगे। मेरे लेफ्ट साइड में कौशाम्बी का इलाका है, ये दिल्ली NCR का इलाका है, ये गाजियाबाद का इलाका है और जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ EDM मॉल है यहाँ पर बगल में। लेकिन देखिए इन इमारतों पर आपको एक चादर सी नजर आएगी। देखिए S कुमार एक बिल्डिंग है, इमारत है, वो सामने दरअसल ये एक बैंक्वेट है जो आपको बाहर से साफ तौर पर दिखाई देती थी, लेकिन अब इस इमारत के ऊपर भी आपको एक चादर दिखाई देगी। ये चादर क्या है? ये स्मोक की चादर है। और इसी तरह की चादर आप देखिए दूसरी तरफ, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाइए। ये देखिए एक मैक्स हॉस्पिटल है सामने, और इस हॉस्पिटल को भी आप ठीक से यहाँ से फ्लाईओवर से नहीं देख पाएंगे अभी, जैसा कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ। जबकि आम दिनों में सर बहुत आसानी से ये तमाम इमारतें दिखती हैं। इन तमाम इमारतों को आप देख सकते हैं, क्योंकि आज विंड तो है नहीं, तो विंड है नहीं तो ये सारा पोल्यूशन ऊपर से नीचे ही आएगा और नीचे ही सेटल होगा। देखिए मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, देखिए हमारे कैमरामैन क्योंकि आपको दिखा रहे हैं सामने, देखिए सामने के ना पेड़ नजर आ रहे हैं आपको, ना रास्ते ठीक से नजर आ रहे हैं। और ये स्थिति तब है जब दिन में 9:15 बजे का वक्त हो गया है करीब करीब। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन इस सफर पर हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। आप वापस आइएगा, हम आपको दिखाएंगे दिल्ली में जहरीली हवा। एक तरफ कोरोना की मार तो दूसरी तरफ इस जहरीली हवा ने लोगों की सांसों को बीमार कर दिया है। एक छोटा सा ब्रेक।